महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जिंदगी कितनी भी मुसीबतों से घिरी हो, हर किसी के पास कुछ कर दिखाने का एक मौका होता है। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उसी मौके के मुहाने पर हैं, जहां से रूस के साथ दशकों पुरानी रंजिश को खत्म किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात हुई। 2 राउंड की बातचीत करीब 4 घंटे तक चली। व्हाइट हाउस की गद्दी संभालने के बाद बाइडेन पहली बार पुतिन से मिले। मीटिंग से पहले दोनों नेताओं ने फोटो खिंचवाई, हाथ मिलाए, लेकिन क्या दिल भी मिले? सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी है कि बातचीत का जो भी नतीजा निकलेगा, क्या रूस और अमेरिका को कबूल होगा? क्योंकि जिस वक्त जिनेवा में सबसे बड़ी मुलाकात हो रही थी, उसी वक्त अमेरिका और रूस को सबसे बड़ा झटका देने के मिशन में कैसे जुटा था, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कुछ ऐसा ही अंदाज था जब दुनिया की 2 महाशक्तियों की महामुलाकात हुई, जिसका दुनिया शिद्दत से इंतजार कर रही थी। वो घड़ी जब आई तो अमेरिका और रूस के रिश्तों का नया पैगाम भी लाई। स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों की उस मुलाकात का चश्मदीद बना, जिसे लेकर दुनिया भर में कई दिन से कयास और अनुमान लगाए जा रहे थे। बाइडेन और पुतिन की 1-to-1 मुलाकात हुई। करीब 5 घंटे तक चली इस मीटिंग में दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल रहे। 2 मुल्क जिनकी रीत पर दुनिया की कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति का पहिया घूमता है, जिनकी दशकों पुरानी अदावत रही है, उन्हीं देशों की सर्वोच्च सत्ता के सर्वशक्तिमान नेता बाजीगर बाइडेन और पावरफुल पुतिन पहली बार आमने सामने थे। जिनेवा की 17वीं सदी की खूबसूरत इमारत विला ला ग्रैंड 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात की गवाह बनी। बाइडेन ने क्या कहा, पुतिन क्या बोले, दोनों ने क्या बातें की, मुद्दा ये नहीं है। सवाल तो ये है कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात का ठोस नतीजा निकलेगा। क्या इस महामुलाकात से रूस और अमेरिका में तनाव कम हुआ? क्या जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच तल्खी कम हुई? शीत युद्ध की बर्फ पिघली या टेंशन का नया चैप्टर शुरू हो चुका है? या ये सुपर पावर की गद्दी को चुनौती देने से पहले रूस की रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन और पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से शीत युद्ध की दहलीज पर हैं। दोनों देशों में तनातनी सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। इसीलिए बाइडेन ने मुलाकात से पहले ही पुतिन को चेता दिया था। अगर पुतिन समर्थन नहीं करने पर अड़े रहते हैं और साइबर सुरक्षा समेत बाकी और मुद्दों पर उनका रवैया पहले की तरह ही रहता है, तो हम जवाब देंगे। ऐसे कई तीखे बयान देकर बाइडेन ने पुतिन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, जिसका थोड़ा सा असर मुलाकात के दौरान भी नजर आया। मीटिंग के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले पहुंचे, जिसके थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का काफिला मीटिंग वाली जगह ला ग्रांड पहुंचा। स्विस प्रेसिडेंट बाइडेन को विला के भीतर ले गए। थोड़ी देर बाद तीनों नेता बाहर निकले, जहां दुनिया के तमाम देशों के पत्रकार इंतजार कर रहे थे। फोटो सेशन के बाद दोनों नेता विला के भीतर चले गए। गेट बंद हो गया। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात 2 ध्रुवों के मिलने जैसी है, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। ऐसे में साल की ये सबसे अहम मुलाकात है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हम इसकी राजनीति में नहीं जाते हैं, ये जरूर समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात का क्या कोई असर होगा।
जिनेवा की गुलाबी सर्दी में बाइडेन और पुतिन के बीच 5 घंटे तक कई गर्म मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के तेवर कभी नर्म तो कभी तनातनी भरे रहे, लेकिन हाथ मिलाने के साथ दिल भी मिले हैं। इसके आसार कम ही हैं। इसकी 4 बड़ी वजह जानिए। रूस अमेरिका से अपनी शर्तों पर सम्मान चाहता है। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं होगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन से रूस दूर रहे। मॉस्को के लिए ऐसा करना मुश्किल है। रूस चाहता है कि अमेरिका उसे बराबरी का हक दे। अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि रूस चीन पर कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर दबाव बनाए। रूस ऐसा नहीं कर सकता। जिस रूस ने 1.5 साल के दौरान एक बार भी कोरोना को लेकर चीन पर सवाल तक नहीं उठाए हों, वहीं पुतिन बाइडेन की बातों में आकर जिनपिंग से खामोखा की अदावत मोल ले ही नहीं सकते। ये सब बातें अमेरिका भी जानता है। रूस को भी पता है कि मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, लेकिन दोनों देशों को ये भी पता है कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। नई बात तो यह है कि जिस वक्त बाइडेन और पुतिन की मुलाकात चल रही थी, उस वक्त अमेरिका अपने अफ्रीकी दोस्तों के साथ मिलकर रूस के सबसे ताकतवर हथियार S-400 को मार गिराने की प्रैक्टिस कर रही थी। रात के घुप अंधेरे में आसमान में जो लाल सी चिंगारी है, ये जंग की तैयारी है। अब युद्ध किससे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने इसका हल्का सा इशारा तो दे ही दिया है। जिनेवा में बाइडेन और पुतिन मिल रहे थे, तब अफ्रीका के रेगिस्तान में अमेरिकी फौज बारूदी ताकत दिखा रही थी। अमेरिका की फौज अफ्रीका में बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। बड़े स्तर पर हो रहे इस युद्धाभ्यास का नाम अफ्रीकन लायन दिया गया है। अफ्रीकन लायन सालाना मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज के दौरान रूस के अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराने की एक्सरसाइज की गई। अमेरिका ने इस रूसी ब्रह्मास्त्र को मार गिराने का अभ्यास अफ्रीका के मोरक्को में किया है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इस एक्सरसाइज को लेकर 2 मिनट का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें अमेरिकी कमांडर को 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की बात साफ सुनी जा सकती है। गौर से सुनिए। Those were 2 strikes were conducted against those 2 S-400s. We are still waiting battle damage assessments from yesterday's strike. ये युद्धाभ्यास अमेरिकी फौज के अफ्रीकी टास्क फोर्स ने अंजाम दिया है। अमेरिकी फौज की तरफ से जारी किए गए वीडियो की बातों को एक बार फिर से गौर से सुनिए। Those were 2 strikes were conducted against those 2 S-400s. We are still waiting battle damage assessments from yesterday's strike. अमेरिका ने ये नहीं बताया कि S-400 को तबाह करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने S-400 पर हमले के लिए M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया है। S-400 रूस का सबसे आधुनिक हथियार है। ये बहुत आधुनिक होने के साथ साथ बहुत ताकतवर है। रूस से कई देशों ने इसे खरीदा है। अमेरिका को यही बात खलती है और इसी वजह से अमेरिकी फौज रूस के इस ब्रह्मास्त्र को टारगेट करने की तैयारी करती रही है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस ने 2007 में तैयार किया था और तभी से ये दुनिया के कई देशों को मिल चुका है। हमारे देश को भी रूस से ये ब्रह्मास्त्र जल्द मिलने वाला है। अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी देश के पास S-400 हो, इसीलिए अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध तक लगा दिए थे।
सवाल यह है कि अमेरिका को S-400 डिफेंस सिस्टम से चिढ़ क्यों है? क्या अमेरिका रूस के इस हथियार को तबाह करना चाहता है? असल में रूस की तरह ही अमेरिका भी दुनिया भर में हथियारों का बड़ा कारोबारी है। रूस के S-400 की तरह अमेरिका के पास पैट्रियट 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी मारक क्षमता पर सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा ये रूस के S-400 से 2 गुना महंगा है। इसीलिए अमेरिका ने अफ्रीकी रेगिस्तान में एक बार फिर रूस को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अमेरिका और रूस में हथियारों की होड़ नई नहीं है। रंजिश का ये सिलसिला शीत युद्ध के दौर से ही चला आ रहा है, जिसकी तपिश कम करने की कोशिशें पहले भी हुई हैं। ओबामा से लेकर ट्रंप तक ने पुतिन से मुलाकातें की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसीलिए बाइडेन और पुतिन की 5 घंटे की गुफ्तगू के बाद भी दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों की अदावत खत्म हो जाएगी, इसकी उम्मीद कम ही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।